नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 अक्टूबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कूल कॉलेजों को लेकर के। तो लिखा है आज से खुलेंगे स्कूल, महज 20% अभिभावकों की अनुमति। उत्तर प्रदेश में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी प्रकार के जो स्कूल हैं कक्षा 9 से 12 तक के, वो आज से खुल रहे हैं और इसमें अभिभावकों की सहमति जरूरी है। अगर अभिभावक नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं तो फिर कोई बाउंडेशन स्कूल की तरफ से नहीं लगाई जाएगी। ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। अगर आपको लगता है कि बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए तो भेजें, नहीं लगता है तो बिल्कुल भी मत भेजें। हालांकि कोरोना की जो गाइडलाइंस उनका पूर्णतः पालन करने के लिए विद्यालयों को कहा गया है। प्रार्थना सभा और जो इस तरह से आयोजन होते हैं उन पर पूरी तरह रोक रहेगी। कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा। अभी तक प्रयागराज में सिर्फ 20% अभिभावकों ने ही अपना अनुमति पत्र दिया है और इसके लिए दोस्तों पूरी तैयारियां अभी तक चल रही, तैयारियां हो भी गई हैं और जो एसओपी जारी की गई है, मतलब गाइडलाइंस जारी की गई हैं कोरोना संबंधित विद्यालयों के लिए, उनका पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए अफसरों को भी अपॉइंट किया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है स्कूलों का अफसर करेंगे निरीक्षण। स्कूलों के खोलने को लेकर शासन गंभीर है। विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी बोर्डों के स्कूल अनिवार्य रूप से खोले जाएं और उनमें पठन पाठन की भी शुरू कराएं। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने जिलेवार अधिकारियों को स्कूलों के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी है। प्रयागराज के स्कूलों के निरीक्षण का दायित्व अपर शिक्षा निदेशक महेंद्र देव सिंह को दिया गया है। इसी तरीके दोस्तों हर जिले में किसी एक अफसर को अपॉइंटमेंट किया गया है। ये अफसर जा कर के प्रत्येक विद्यालयों में जो एसओपी जारी की गई है उसका पूर्णतः पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें, विद्यालय जो हैं वो 8:50 से लेकर के 11:50 तक सुबह पाली में चलेंगे, जिसमें 9 से 10 की पढ़ाई होगी, और शाम पाली में 12:20 से लेकर के 3:20 तक शाम पाली में चलेंगे, मतलब इसमें 11 और 12 की पढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये सारी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, आज से अमल में आएंगी। दूसरी अपडेट की बात कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान एलटी ग्रेड महिला के रिजल्ट की बात यहाँ पर हो रही है। लिखा है सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जल्द, महिला अभ्यर्थियों को इंतजार। पुरुष वर्ग के 926 पदों का पहले ही आ चुका है परिणाम। तो इस पेपर के अनुसार यहाँ पर लिखा है कि सामाजिक विज्ञान महिला का जो रिजल्ट है इसी हफ्ते आने की तैयारी है। ठीक है, इसी हफ्ते घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही है सूचना के अनुसार आज संभवतः रिजल्ट आ सकता है। फिलहाल जैसे कुछ अपडेट निकल के आएगी शाम तक आने वाले वीडियोस में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, हमें भी इस रिजल्ट का इंतजार है, देखना है कब रिजल्ट आ पाता है। काफ़ी दिनों से बहुप्रतीक्षित रिजल्ट है ये, और इस रिजल्ट के बाद एलटी गेट के सारे विषयों का रिजल्ट आ जाएगा, सिर्फ काउंसलिंग और ज्वाइनिंग बचेगी। छात्रवृत्ति के आवेदन फंसे परेशानी। दोस्तों यूपी बोर्ड में जो छात्र टॉपर हैं, जिनके नंबर अधिक हैं, उनके लिए इस बार स्कॉलरशिप की योजना लाई गई है। तो उनके लिए जो आवेदन है यहाँ पर फंस गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है इंस्पायर प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप ऑफ हायर एजुकेशन के लिए छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आवेदन के लिए 30 सितंबर को विज्ञप्ति जारी की गई थी। आवेदन ऑनलाइन होना है, लेकिन वेबसाइट पर मेंटेनेंस इन प्रोग्रेस लिख करके आ रहा है। यह छात्रवृत्ति विज्ञान वर्ग में 2020 की यूपी बोर्ड परीक्षा में 390 या अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को दी जानी है। मतलब जिसने भी 390 या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए विज्ञान वर्ग में, साइंस साइड में, इंटर में, वो छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए उनको ये पैसे दिए जा रहे हैं स्कॉलरशिप के रूप में। इसमें लिखा है कुल मिलाकर के 80,000 रुपये दिए जाएंगे, 60,000 रुपये नकद दिए जाएंगे और 20,000 रुपये प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिए जाएंगे। एसईई काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। आज से जो है एसईई काउंसलिंग शुरू हो रही है और लिखा है तैयारियां पूरी, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी काउंसलिंग। तय समय में कागजात अपलोड नहीं किया तो सीट का दावा नहीं कर पाएंगे आप। लिखा है प्रदेश के 755 इंजीनियरिंग मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों में यूजी पीजी में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी। इसमें शामिल होने के लिए 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। प्रवेश काउंसलिंग करा रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यहाँ पर काउंसलिंग होगी। यहाँ पर दोस्तों अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट रिजर्व ऑर्डर की। आप लोग जानते हैं 69 शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर काफ़ी दिनों से रिजर्व है। ये ऑर्डर आप लोगों को कब तक आ सकता है, इसी के बारे में यहाँ पर पूरी अपडेट दी गई है। देखा सुप्रीम कोर्ट की 28 तक की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है और इन तारीखों में जो कोई भी यहाँ पर केस लिस्टेड नहीं है, ठीक है। मतलब 28 तक अभी आपका कोई भी ऑर्डर लिस्टेड नहीं है, इसलिए 28 तक तो कोई संभावना ही नहीं आने की। अब ऑर्डर कब आ सकता है वो नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 29, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही 8 वर्किंग डेज हैं, ठीक है। 8 तारीख को रविवार है। इन 8 वर्किंग डेज में अगर दोनों जज जो हैं ललित जी और शांतनु जी एक साथ बैठते हैं तो ऑर्डर के चांस हैं, नहीं तो फिर 9 से 14 तक दिवाली की छुट्टी है और उसके बाद जब ऑर्डर आएगा आपका 15 से 30 नवंबर के बीच आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर आने की संभावना इन दिनों में है 29 से लेकर के 7 नवंबर तक, और फिर दीपावली की छुट्टी पड़ जाएगी और इस इतने के बीच अगर ऑर्डर नहीं आता तो फिर 15 से 30 नवंबर के बीच ऑर्डर जारी होगा। और इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि सरकार को थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, छात्रों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा अगर ऑर्डर नहीं आता है, ताकि सरकार एक एप्लीकेशन दे करके इस ऑर्डर को मूव करवाए और जल्द से जल्द ऑर्डर आए। यहाँ पर जितने भी टीजीटी पीजीटी में शिक्षक चयनित हुए हैं नवनियुक्त जो 2016 के अंतर्गत हैं, लगभग 3 महीने इनके हो चुके हैं और यहाँ पर लिखा है कि अभी तक इनको वेतन नहीं दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित नवनियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख सत्यापन के नाम पर 3 माह से वेतन रोका गया है। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट 21 अक्टूबर को डी हाउस कार्यालय पर धरना देगा। जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुनील ने इसकी जानकारी दी है। तो जो भी शिक्षक हैं जो 2016 भर्ती में चयनित हैं, अगर आपका भी वेतन रोका गया है तो आप भी इस धरना प्रदर्शन में जरूर शामिल होइएगा, ठीक है। सीजीटी 2020 एग्जाम को लेकर के अपडेट आ रही है। लिखा है कि इस बार ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए। अभी आपके पास समय है, जैसे ही कोरोना वायरस जैसी महामारी मतलब नॉर्मल आ जाती है उसके बाद सीबीएसई ये डेट जारी कर देगा। लेकिन सीबीएसई ने सलाह दी अभ्यर्थियों को कि अगर परिषद की घोषणा अचानक हो जाती है तो आप लोग उसके तैयार रहिएगा, अपना 100% देने की कोशिश करिएगा और इसके लिए आप लोग अभी से अपनी तैयारी करते रहें, परीक्षा डेट का इंतज़ार ना करें, ठीक है, ताकि अगर डेट जारी हो जाती तो आप लोग अपना 100% दे सकें। तो सीबीएसई की सलाह है कि जैसे ही कोविड-19 से जुड़ी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब एग्ज़ाम की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो सभी छात्रों के लिए यही सूचना है, अपनी तैयारी जारी रखें। परीक्षा डेट घोषित होने के बाद ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि परीक्षा डेट जारी हो जाए उसके बाद तैयारी करें तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आप लोग पहले से तैयारी करिए और पूरा अपना 100% तैयार रहिए। यहाँ पर अपडेट है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सभी के लिए है। लेकिन कल से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं होगा वाहन संबंधी कोई भी काम, ना तो बनेगी डुप्लीकेट आरसी और ना होगा वाहन स्वामित्व का ट्रांसफ़र। दोस्तों अब जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे बाइक हो या अन्य कोई हो, उसमें से अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने नहीं बनवाया है तो इसको बनवा लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कल से क्या क्या काम नहीं होंगे। गाड़ी का बीमा भी नहीं होगा बिना, अगर आपके पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो आरसी की डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनेगी, आरसी पर स्वामित्व ट्रांसफ़र और पता फेरबदल भी नहीं होगा। बहुत सारे काम हैं जो कल से ठप हो जाएंगे अगर आपके पास ये वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो उसको आप लोग बनवा जरूर लीजिएगा, ठीक है। आपको बता दें ये जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होती है इसको स्कैन करने के बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कौन इसका मालिक है, कहाँ की गाड़ी है, कब ये खरीदी गई है, किसके नाम पर खरीदी गई, ये सारी जानकारी इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में सिर्फ स्कैन करने पर ही आ जाएंगी। कोरोना को लेकर के यहाँ पर अपडेट लेकर फरवरी तक कोरोना पर काबू की उम्मीद। विशेषज्ञ बोले बीत चुका है महामारी का चरम, लेकिन सर्दियों में दूसरी लहर की आशंका है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि 90% लोग अब भी कोरोना के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। और पिछले 3 हफ्तों से देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है कि कोरोना के जो पेशेंट हैं लगातार उनका जो ग्राफ है गिरता जा रहा है, कम पेशेंट निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोरोना का चरम है वो बीत चुका, लेकिन
फरवरी तक अब इसके पूरे ख़त्म होने की संभावना है, काबू पा लिया जाएगा। वहीं पर यह भी कहा गया कि अगर लॉकडाउन न लगाया गया होता तब तक 25 लाख मौतें होती, जो कि लगभग इसका देखा जाए तो 10% भी मौतें नहीं हो पाएंगी। तो ये एक अच्छा तरीका था कोरोना से लड़ने के लिए, लॉकडाउन। अंत में एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है, लिखा है रिलायंस जियो लाएगी 3,000 रुपये तक में 5G स्मार्टफोन। जो भी 2G स्मार्टफोन धारक हैं उनको ध्यान में रखते हुए रिलायंस जियो अब 5G स्मार्टफोन लाने की तैयारी कर रही है, और इसके लिए आपका बजट बिल्कुल कम ही होगा। अधिकतम 3,000 रुपये तक अब में आपको 5G स्मार्टफोन मिलेगा। इसके लिए तैयारी चलें। आपको बता दें, पहले रिलायंस जियो ही 3,000 रुपये के आसपास 4G स्मार्टफोन लेकर के आई थी। ठीक है, तो इस तरह की योजना आप रिलायंस जियो की है कि 5G स्मार्टफोन आपको 2,500 से 3,000 के बीच में उपलब्ध कराने की कोशिश है। हालांकि शुरुआती दौर में आपको 5,000 रुपये के आसपास मिलेगा, लेकिन ये बाद में 2,500 से 3,000 कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम तो आपको बता दें, अभी वर्तमान में जो स्मार्टफोन आ रहा है 5G, उसकी करीब कीमत जो है 27,000 रुपये 5G स्मार्टफोन की, लेकिन रिलायंस जियो इसको 2,500 से 3,000 रुपये में लाने की कोशिश कर रही है। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।